हमारे आचार्य चाणक्य हों, जिन्होंने एक इतने बड़े कुशासन के धनानंद को समाप्त करके एक साधारण व्यक्ति को रंग से राजा बना दिया। वहां पर हमारे द्रोणाचार्य रहे हो या स्वयं कृष्ण भगवान रहे हो, जिन्होंने गीता में अर्जुन को न जाने कितनी शिक्षाएं दी, वो युद्ध के मैदान में ही इतनी बड़ी शिक्षा दी है। तो हमारा देश जो है ऐसे ही नहीं विश्व गुरु कहलाता है। विश्व के जो भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं वो यहां से ताल्लुक रखते थे, तो हम विश्व गुरु कहलाते थे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस धरोहर को, इस जिम्मेदारी को संजो के रखें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे और आगे ले जाएं, न कि हमें इसे धूमिल करें, क्योंकि इस धरोहर हमें विरासत में मिली है, न कि हम लोगों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे पूर्वजों की विरासत है, हमें कोशिश करना चाहिए कि इसे आगे बढ़ाएं। एटलीस्ट अगर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसे स्टेबल रखें, न कि इसे धूमिल करें। अभी क्या है कि टीचिंग फील्ड में बहुत सारा चीज जो हो गया है, वाहियात चीजें आ गई हैं। कुछ टीचरों को देख रहे हैं, खास करके भाई हम क्या ही बताएं, कुछ फीमेल टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को अपने घर पे रखिए। टीचर की सोशल जिम्मेदारी भी होती है, वो एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। क्लास में आके उल्टा सीधा एक्टिविटी करिएगा। कई को देख रहे थे क्लास में आके आंख मार रहा है, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना है। देखिए कमेंट रहे ना रहे ऐसे ही झूठे पढ़ देते हैं सब। तो ऐसे टीचर लोगों को भी कहते हैं ध्यान दिया कीजिए। हम ही लोग हैं भाई, किसी दिन बाल कटवाएंगे तो कभी ज्यादा काट देगा, तो पता है कि लड़का पूछने वाला है कि सर आज बाल ज्यादा काट दिया, तो क्या हम ये कमेंट पढ़ेंगे? इग्नोर करेंगे हम ये सब चीजों को। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पढ़ेंगे, तो जानबूझ के ऐसा ऐसा कमेंट पढ़ेगी, सर मैडम आज गोर लग रही है, सर जरूरत नहीं फिल्टर अब मेकअप हटा के देखो दलीदर लगेगी, यहाँ पे अपने से सोच लेना है। तो देखिए हम किसी से, हमारा कोई द्वेष नहीं है, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की विरासत है, उसे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई उससे खिलवाड़ करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे देश की जो धरोहर है उसे बचा के रखिए। हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इस धरोहर, इस संस्कृति को बचा के रखिए। यह भी आपकी एक देशभक्ति है, इसे बचा के रखना है। जिसको बहुत ज्यादा शौक है इंग्लैंड चल जाए ना, वहां जैसे मन वैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, जो मन पहन के पढ़ाना है पढ़ाओ यहाँ पर, लेकिन हमारे देश की जो धरोहर, जो संस्कृति है उसे बचा के रखिए। हम प्रेम से समझा रहे हैं, वरना फिर लड़का आप लोग को उल्टा सीधा सुनाएगा तो आप कहिएगा लड़का बोलते हैं सब। इस टीचर की अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमें किस तरह के भाषा का प्रयोग करना है, या फिर किस तरह के कमेंट्स को पढ़ना है, कैसे कपड़े पहनने। अब ये सब समझाने की चीजें हमारे यहाँ। टीचर की पहचान उसके पढ़ाने से होनी चाहिए। जैसे हमारे संदीप महेश्वरी सर, इनकी पहचान क्या है? मोटिवेशनल वीडियोस देते हैं, इनके कंटेंट जो होते हैं मोटिवेशन से रहते हैं। ये हमारे विवेक बिंद्रा साहब बिजनेस कोच हैं, बिजनेस के नए नए आइडियाज देते हैं। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के लिए। खान सर के बारे में कुछ क्यों जाने जाते हैं? तो जटिल चीजों को समझा देते हैं, ना कि नाचने गाने के लिए। यहाँ पर तो कई ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाने से ज्यादा नाचने गाने के लिए फेमस है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करते हैं कि आप ध्यान दीजिए। समाज का एक आप रोल मॉडल हैं, आपको समाज के हिसाब से चलना पड़े। देश ने इतना बड़ा धरोहर दिया है। भारत में जितना शिक्षकों का कदर होता है ना, उतना विश्व में कहीं नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, चलिएगा अमेरिका में, एक के रेस्टोरेंट में टीचर चाय पी रहा है, वही में कोनो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आके चाय पी रहा है। हमारे यहाँ आज भी संस्कार जितना टीचरों को दिया जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंदो पाकरो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ भगवान से बड़ा दर्जा दे रहा है, तो आप इसको समझिए। भगवान लोग को भी देखते हैं कैसे रहते हैं, तो इस चीज को प्लीज समझिए। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये हमारी विरासत है, इसे बचा के रखना हम सबका सामूहिक जिम्मेदारी है। हर जगह जहां कुछ लोग रहते हैं, आपसी कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो हम सारे लोगों से भी यही कहते हैं। आज का दिन शिक्षक दिवस है, स्टूडेंट से भी कहते हैं और टीचर लोगों से भी कहते हैं कि आपसी विवाद को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। विवाद से विकास रुक जाता है, आपसी विवाद को सुलझा लेना चाहिए, ना कि तू मैं करके विवादों को बढ़ा देना चाहिए। हमारे पास तो कई हमारे मित्र हैं, टीचर हैं लोग, वहां पे कई बार ऐसा कहते हैं कि सर अपना बैचवा थोड़ा देर से दीजिएगा ना, हम थोड़ा सा बैच अनाउंस करके तो कुछ एडमिशन ले लेते, तो क्या हम उससे लड़ने जाएंगे? हम कहे ठीक है भाई, थोड़ा सा देर से ही दे देंगे। एक लड़का हमारे ऑफिस में आया, कह रहा है कि सर हम आपके पास फाउंडेशन किए, सारा कोर्स किए, एग्जाम में थोड़ा सा डिले हो गया तो हम एक जगह टेस्ट सीरीज पकड़ लिए। उनका कहना है कि लड़का हमारे यहाँ से पढ़ा था, हम बताइए सर हम जा रहे हैं अभी ये करने। हम उसको समझा रही गधा कहीं का, अभी ये से तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगा? तो स्टूडेंट सबको ये समझ में नहीं आता है कि यार तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करने लगता है। कोई को भी गुस्सा हमेशा मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पे आरंभ होता है। कभी गुस्सा नहीं कीजिए, कभी किसी की बुराई नहीं कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। जब हम YouTube स्टार्ट किए थे तो हमको मतलब कोई खास आइडिया नहीं था, लेकिन YouTube का आप मेरा फर्स्ट वीडियो भी देखेंगे तो हम जय हिंद बोल के आते हैं
पढ़ाते हैं और जय हिंद बोल के चले जाते हैं। ना ही कभी कोई इधर उधर किसी कभी नहीं कहें कि वो अच्छा खराब है ये सही है, ऐसा कभी नहीं किए हैं आप। और आज हमको भी बहुत खुशी होती है कि भारत जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, आज दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल जो है वो खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये आप लोग की बदौलत है। इसमें हमारा कोई अहंकार नहीं है, ये आप लोग के, आप नहीं रहते तो कभी नहीं हो सकता था ये चीज। तो ये भी हमारे हम सब के प्रति एक देश की भी जिम्मेदारी होती है कि देश को कैसे आगे ले जाया जाए, तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अभी देश में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है नशा की, गलत ड्रग्स में, शराब में, ऐसे में सारे लड़के उलझते जा रहे हैं, यंग एज बर्बाद हो रहा है।